हाँ, ये सब क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट आता है। तुम्हारे घर में नहीं अभी तो आपको आना क्या आ रहे नहीं आ रहे? आ रहे हैं। चलो सुनो, चलो आज ऐसे सायोस मनीष, तुम पुराना लेक्चर देखिए साहब, कितना बचा अभी? हाल फिलहाल में कोई क्लास नहीं हुआ, मतलब क्लास के पहले वाला कितना बचा है टोटल ये बताओ? मतलब काउंटलेस तो नहीं हो गया ना? कहाँ तक देखे हो? बेसिक मैथ। हाँ, उसके बाद उसके बाद वही नहीं था। क्यों इतना नीचे जमा क्यों कर रहे हो? तो क्लास एब्सेंट करोगे तो बहुत होना पड़ेगा तुम्हारा। तुमने गैप की थी स्टार्टिंग में, हो गया कि बचा है? तो लगातार चलिए, क्वेश्चन था रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन, सुनो अभी, क्वेश्चन था रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन, पहला था 1 सेकेंड is to 2 सेकेंड is to 3 सेकेंड। सिंपल था, जब भी आपसे रेशियो पूछे ना, आप डिपेंडेंसी देखिए। जब भी आपसे रेशियो पूछा, फैन ऑफ करो तो उसको। हाँ, जब भी आपसे रेशियो पूछा जाए तो आप डिपेंडेंसी देखिए। आपसे पूछा जा रहा है पहला सेकंड, सॉरी 1 सेकंड में, 2 सेकंड में और 3 सेकंड में, तो आपके दिमाग में सीधा फॉर्मूला होना चाहिए, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस, पता है? अच्छा, ऊपर से गिराए हैं तो ये तो गया, बचा क्या मेरे पास? एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहां से अप्रोच का दो तरीका, आप यहां पे इसका वैल्यू 10 पुट कीजिए और यहां पे एक बार 1 सेकंड, एक बार 2 सेकंड और एक बार 3 सेकंड, जो जो वैल्यू आए उसको निकालिए और फिर फाइनली रेशियो की तरह कट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये दूसरा तरीका। आप साफ साफ देखें कि 1 और हाफ तो कांस्टेंट है, जी तो 10 ही होता है ना, ऊपर से गया तो क्या लिख रहा है? एस इज डायरेक्टली टू टी स्क्वायर। अब यहां वैल्यू पुट करो, 1 सेकंड में कितना आएगा? 1 का स्क्वायर, 2 सेकंड में 2 का स्क्वायर, 3 सेकंड में 3 का स्क्वायर, 4 होगा तो 4 का स्क्वायर 16, इससे बढ़ते चला जाता। तो तुम एक बार काटो और फिर वही निकालो, उससे बढ़िया जो कांस्टेंट उसको पहले हटा दो ना, क्योंकि कांस्टेंट ही कटता है। हाफ ए मतलब 5 सब में मल्टीप्लाई हो रहा है। तुम अगर सॉल्व करोगे तुम देखोगे कि इसमें स्ट्रीम में बस 1/2 ही मल्टीप्लाई करना है। 1/2 ए मतलब 1/2 इंटू 10 यानी 5। तो इसमें 5 गुना होता तो 5 होता, ये 20 आता और ये 45 आता, फिर 5 से काटते तो ये 1 4 और 9 आता। तो जो कटना ही है, रेशियो जो कटना है, उस कॉन्सेप्ट को पहले ही हटा दो। लेके काटने का कौन सा शौक चला है, टाइम पास करेंगे, ठीक? क्या मास्क रखो कहाँ पे? हाँ, 5 20 और 45 होगा, तो फिर 5 से गुना किए सबको, तो सब 5 से कटेगा नहीं। खाते हैं, देखो एक काम करते हैं, इसमें एक बार वैल्यू पुट करके भी बना देते हैं। 1 सेकंड में हाफ इंटू 10 इंटू 1 इज टू हाफ इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इज टू हाफ इंटू 10 इंटू 3 का स्क्वायर 9, है ना? अब तुम देखो तो इस तीनों में 1/2 10 कॉमन आ रहा है, काट सकते हैं, काट के भी तो यही आया 149। अब अगर मल्टीप्लाई करते तो क्या करते? देखो तो ये 5, ये भी 5 और ये भी 5, सब में 5 से गुना किए, 5 इज टू 20 इज टू 45, यही किए, बस मल्टीप्लाई किए। तो क्या दोबारा 5 से कटेगा नहीं? 1 4 9। तो हम इसको लिखे, करें कैलकुलेट, फिर काटे, करें हटाएं तो पहले जो कॉमन थी उसको हटा दो जब भी रेशियो, ठीक? ये अप्रोच किसी का था? आगे कैसे बनाए थे? ऐसे बनाए थे, फॉर्मूला से सॉल्व करके ये। तो अब से दिमाग रखना, जब भी रेशियो हो डिपेंडेंसी देखो, जब भी रेशियो हो
डिपेंडेंसी देखो यहां साफ साफ दिख रहा है, एस डायरेक्टली टू डी का स्क्वायर, इसका डिपेंडेंसी में निकाल लिए, टाइम बचाना तेरे को। ठीक, अब दूसरा वाला इसी प्रोसेस से बना के देखिए खुद से। एक तो था 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, अगला वाला है इन फर्स्ट सेकेंड, इन सेकेंड सेकेंड और इन थर्ड सेकेंड। इस प्रोसेस से बनाओ, आइए दोबारा बनाओ, डिपेंडेंसी लेके बनाओ, तुमको टाइम बचाना सीखना, प्रोसेस सुनाएंगे। ठीक है, सुनाया? ठीक है फिर आएगा क्या से नहीं मतलब है, अपने से दोबारा निकालो, प्रोसेस तो बनेगा नहीं, सॉफ्ट करना सुना है, गलती होगा तो होगा। देखो मैथ्स और फिजिक्स एक खास बात होता है, तुमको भी बोल रहे हैं, अगर हाथ रुक जा रहा है तो तुम सीख नहीं रहे हो। गलती होने से डरना नहीं, अगर डर गए तो नहीं सीखोगे। ये सेम ही आएगा। कैसे सेम आएगा? ये इन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड है, और अभी हम बात कर रहे हैं इन फर्स्ट सेकेंड, इन सेकेंड सेकेंड और इन थर्ड सेकेंड। तो फिर हो गया कितना 135 प्रोसेस से आया, नहीं ट्रिक से? क्या बात आया? आशीष, मनीष, यस सर दिखाओ क्या इसमें क्यों बैठे? फॉर्मूला दूसरा है, ये दूसरा फॉर्मूला बन रहा है, वो दूसरे फॉर्मूले में बनेगा, जो फॉर्मूले में बनेगा उसमें देखो कहाँ है, क्या किया है मनीष, क्या किया है बताओ ना, फॉर्मूला क्या है किस चीज का, इसलिए आया कायदे से बोले कंपोजिट तेरे को सीखने से मतलब है कि नहीं? सर सेकंड कौन सा? ए बाई टू टू डी माइनस वन। हाँ तुम्हारा नहीं, कोई असल में किसी को एग्जैक्ट डिफरेंस दिखाई दे रहा है अपने मन में कि दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है? आंख बंद करके अंतर दिखना चाहिए, दिख रहा है? तुम लोग अंतर दिख रहा है नहीं दिख रहा? दिख रहा है। हम एक बार पहले सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद अंतर दिखा के दोबारा सॉल्व करेंगे, या मे बी अंतर देख लेने के बाद दोबारा सॉल्व करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा, एक बार पहले सॉल्यूशन देखेंगे, या पहले फील ही कर लो, सॉल्यूशन बाद में देखेंगे। बोर्ड देखो, बोर्ड देखो, बोर्ड देखो, एक बॉल यहां पे है जो नीचे गिरा, ठीक? 3 सेकंड के बाद वो यहां पहुंचा, ठीक? अच्छा 1 सेकंड के बाद वो यहां पहुंचा था, ये 1 सेकंड के बाद पहुंचा था, 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद वो यहां पहुंचा हुआ है, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, रेशियो बढ़ता चला जाता है। 1 सेकंड के बाद यहां था, 2 सेकंड के बाद वो यहां पहुंचा, और तीसरे सेकंड में 3 सेकंड मतलब 3 सेकंड के बाद यहां पहुंचा हुआ है, ठीक है? जब हम तुमसे पूछे कि भाई बताओ 1 सेकंड में 1 सेकंड, 2 सेकंड और थर्ड सेकंड मतलब 3 सेकंड, 3 सेकंड का रेशियो, तो हम तुमसे क्या पूछना चाह रहे हैं? 1 सेकंड कौन है? देखो ये दूरी है 1 सेकंड, ठीक? 2 सेकंड का यहां से शुरू किया, 2 सेकंड में कहां पहुंचा है? ये पूरा दूरी है 2 सेकंड, और 3 सेकंड है यानी ये दूरी, 1 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड में जो डिस्टेंस लेवल हुआ उसका रेशियो बताया। अभी जो बताया वो ये था, और जो अभी पूछे हैं फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड और थर्ड सेकंड, असल में ये रेशियो है। ये क्या होगा बता देते हैं क्या होगा। ये है पहले सेकंड का डिस्टेंस, देखा ध्यान से, 1 सेकंड में कितना ट्रेवल किया। ये वाला डिस्टेंस है दूसरे सेकंड में ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस है तीसरे सेकंड में ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस।
ठीक, ये वाला 3 सेकंड के लिए फार्मूला लगाएंगे, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरे सेकंड सिर्फ ये डिस्टेंस के लिए फार्मूला लगाएंगे, s इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टी या 2n माइनस 1। अभी भी कोई दिक्कत आ रहा है? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड और थर्ड सेकेंड में डिस्टेंस नहीं ना? क्या कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, आगे बढ़ो। अभी देखो, हमको इस बार इस वाले फॉर्मूले में डिपेंडेंसी देखना है। इस वाले में देखना था, देखो ऊपर से ये छोड़े हैं तो यू तो सही गया। फॉर्मूला क्या दिख रहा है? s इज इक्वल टू ए बाई टू एन माइनस 1। साफ साफ देखो ये a बाई टू कॉन्स्टेंट है, तो s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2n माइनस 1। देखा? तो यहां 1 पुट करो तो क्या आएगा? 2 माइनस 1 आएगा। यहां 2 पुट करो, 2 दूना 4 माइनस 1 3 आएगा। 3 पुट करो, 3 दूना 6 माइनस 1 5 आएगा। समझ रहे हो? वहां 1 4 9 था, यहां 1 3 5 है। देखिए, ये याद होना चाहिए। अगली बार फिर से इतना कैलकुलेट, ऊंचा सीधा टिक मारेंगे, आंसर रहेगा यार। चलिए, कोई डाउट तो पूछिए, कहीं कोई डाउट? अभी तक जो भी पढ़े उसमें से कोई डाउट नहीं? तो अब हम इस चैप्टर के आखिरी पार्ट में एंटर करेंगे। आखिरी टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, रिलेटिव मोशन, जिसके लिए 2 फार्मूला काफी है। उसके बाद फिर एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग अगले चैप्टर में एंटर कर जाएंगे, बट हम लोग जो काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे उसी में कंटिन्यू करेंगे। कॉपी में वही चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे, बट एनसीईआरटी के हिसाब से वो अलग चैप्टर होगा। हम आपको दोनों ही इसलिए बता रहे हैं ताकि आप ये जान लो कि क्या आपके सिलेबस का पार्ट है स्कूल के एग्जाम्स के लिए, कौन फर्स्ट चैप्टर है, कौन सेकंड चैप्टर, तुमको पता होना चाहिए, भले हम कैसे भी पढ़े। अच्छा, एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन आता है ग्राफ टाइप का। कोई ऑब्जेक्ट कब चला, कब रुका, कितने तरह का ग्राफ हो सकता है। ठीक है, तो एक ग्राफ भी बना लिया जाए, थोड़ा सा ग्राफ पे हिम्मत बनेगा। देखो तो क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन से शुरू कर लेंगे। उस आखिरी टॉपिक से पहले एक और ग्राफ देख लेते हैं थोड़ा। ऐसे तो हम बेसिक मैथ्स में ग्राफ में बहुत कुछ सिखाए हैं, है ना, बट हम उसी को अप्लाई करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वो सब याद होगा, और याद नहीं भी है तो मेरे बताने पे याद आ जाएगा, इतने अच्छे से पढ़ा हुआ हो। एकदम नहीं पढ़ा हुआ है तो नोबडी कैन हेल्प यू। ठीक है, सुनिएगा क्वेश्चन। हाँ, देखिए, इफ अ बॉडी इज साइलेंट कर लें, घर से है फ्रेंड का तो कट ही कर दे, फोन ही ऑफ कर। घर से होगा तो बात कर सकते हैं, काम था इसलिए। कोई बात नहीं। लेकिन अभी अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, make the following graphs for this motion. Make the following graphs for this motion, या make the following graph for the motion of the body कर लो, for the motion of the body, बॉडी के मोशन के लिए कुछ ग्राफ बना लेते हैं। मोशन ऑफ द बॉडी, बॉडी को ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा? पहले वो ऊपर जाएगा, एक मैक्सिमम हाइट पे आने के बाद रुकेगा और फिर नीचे आएगा। अब लिखिए कौन कौन सा ग्राफ बनाना है। पहला ग्राफ लिखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दूसरा स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, तीसरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, चौथा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, पांचवा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, टाइम ग्राफ। चलिए
हो गया। अब आपको 1 मिनट के अंदर सारा ग्राफ ड्रॉ करना है। हाँ बहुत है, इतना सिंपल है, नहीं है तो हम बताएंगे, तो देखना ग्राफ पेपर का जरूरत नहीं, ड्रॉ करें जल्दी ड्रॉ करो तो समझ ला क्यों करना है। हो गया? अरे बना फिर बात। और याद रखिएगा ये ग्राफ भी मॉडल क्वेश्चन है, अक्सर दिखेगा। और याद रखिए ग्राफ आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं बनता, इक्वेशंस के हिसाब से बनता है। आपको इक्वेशन दिया हुआ है, मैथमेटिकल इक्वेशन हर तरह के ग्राफ का दिए हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो ग्राफ कैसा होगा, स्क्वायर में प्रोपोर्शनलिटी होगा तो ग्राफ कैसा होगा, बेसिक मैथ में सब सिखाया है। पैराबोला कब बनता है, स्ट्रेट लाइन कब बनता है, हाइपरबोला कब बनता है, सब बताया है। एस से स्पीड लिखती हूँ, नहीं एस से डिस्प्लेसमेंट होता है, तो आगे से मत लिखना, तो सुधार लो। एस से डिस्प्लेसमेंट होता है, तो एस से स्पीड का भी मत लिखो। स्पीड के लिए स्पीड लिखिए, कोई ऑप्शन नहीं है, तो वी दिखा सकते हैं। वी को साथ में बोल रहे हैं, वी को मॉडुलस में डाल दो, मॉडुलस सीधे स्पीड लिखेंगे, वो भी करो या सिंपल। ये कौन सा बड़ा पहाड़ है यार, ये पहाड़ है। v को मॉडुलस में डाल, हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड। गलत स्पीड और गलत हुआ कर क्या रही थी? उससे बन जाएगा, नहीं बनेगा, तू गलत चीज देख रही है। ग्राफ का तो टॉपिक यही बता रहा है, वो साइन कॉस का ग्राफ है, वो ग्राफ नहीं देखना है। हाँ ये साइन कॉस बता दो। नहीं ला, चलिए तो हम सॉल्व कर रहे हैं। पहला ग्राफ था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आप सब लोग जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए जो इक्वेशन आपको पता है, v इज इक्वल टू, ये पता है। और अगर इसके हिसाब से सोचें तो वेलोसिटी यहां और टाइम यहां, अगर ऊपर से गिरा रहे तो u0, तो इसको भूल ही जाओ, साफ साफ दिख रहा है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी दिखे ग्राफ स्ट्रेट लाइन, इनवर्सली रहा तो हाइपरबोला, ऐसा ग्राफ बनता है। ऐसा एक के बढ़ने से दूसरा घट रहा होता है, ठीक। ये सब बेसिक मैथड बताया हुआ, दोबारा देख के कॉपी का पेज नहीं भरना, बेसिक मैथ्स खोल के पढ़िएगा, पता है ना। इसमें सोचो, हम बताए थे स्ट्रेट लाइन को ग्राफ के फॉर्म में y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है फॉर्मूला। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ का इक्वेशन क्या बताए थे?
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अभी क्वेश्चन क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही था। इसको इससे कंपेयर करो, y यानी y एक्सिस पे क्या रखना है तुमको, देखो तो जरा क्वेश्चन से क्या दिख रहा है। और mx, x क्या है, x एक्सिस पे जो रहेगा, m क्या है स्लोप, और c क्या है y इंटरसेप्ट। अगर हम इसको इसके फॉर्म में लिखें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू। बेसिक मैथ्स रिवाइज नहीं तो दिक्कत होगा, सिंपल बात, ऐसा लिख सकते हैं, बस इंटरचेंज ही तो किए हैं। और ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमको पता है कि v और t में ग्राफ बनाना है, तो x एक्सिस की जगह पे क्या आ गया, स्लोप था a, ग्राफ में स्लोप बताए थे बहुत अच्छे से। स्लोप का दो मतलब होता है, एक तो tan थीटा यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। और दूसरा ग्राफ एक इसमें बताए थे कि जब किसी चीज को डिवाइड करने पे कुछ आए तो वो स्लोप होता है, मतलब v बाई टी, डेल्टा v बाई डेल्टा टी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो यानी इस ग्राफ में जो स्लोप बताएगा वो एक्सेलरेशन बताएगा। अब स्लोप होता है क्या, किसी भी ग्राफ में किसी पॉइंट, जैसे मान लो अगर मान लो मेरा ग्राफ ऐसा आता, ऐसा आएगा नहीं इस केस में, लेकिन अगर ऐसा आता तो मान लो हमको इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन जानना है P पे, हम यहां से सीधा एक टेंजेंट ड्रॉ किए, ये एंगल जो होगा थीटा, इसी का टैन ले लो, थीटा का टैन, यही है मेरा स्लोप। स्लोप यानी वीटी ग्राफ में स्लोप क्या बताएगा, v बाई टी, स्लोप क्या बताएगा, एक्सेलरेशन। तो ये जो टैन थीटा होगा ना वो एक्सेलरेशन के बराबर होगा, कंफर्म। अच्छा, अगर यही ग्राफ वीटी की बजाय एसटी होता, एसटी ग्राफ में स्लोप क्या बताएगा बताओ जरा, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी वी होता है, तो यही टैन थीटा क्या बताएगा एसटी ग्राफ में, ये सब बताया हुआ चीज है, कुछ नया नहीं बोल रहा हूं। बेसिक मैथ्स वाले लेक्चर में ये सब बताया हूं डिटेल में, बस अभी रिवाइज कर दिया नहीं। एक बार दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा बेसिक मैथ्स का। वैसे तो आज ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, अब ये बचेगा नहीं आज, बट फिर काइनेमेटिक्स ये वाला चैप्टर है। वीटी ग्राफ है, v और t, v y एक्सिस की जगह पे v आ गया और x एक्सिस की जगह पे t आ गया, जैसा कि मेरा क्वेश्चन डिमांड किया था। अब देखो मेरा y इंटरसेप्ट, मतलब ये क्या है, y इंटरसेप्ट, y एक्सिस पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन देखो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये तो ऐसा तो इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन हो सकता है। अब y एक्सिस पे कहां कट करेगा, यहां यहां यहां, कहां, वो बताएगा ये c यानी u। इनिशियल वेलोसिटी तुम क्या दिए थे, ठीक है। एक काम करते हैं हम लोग, हमको बस अब इतना बताइए कि आप ऊपर के डायरेक्शन को क्या मानना चाहते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि तुम बॉल को ऊपर फेंके हो, तुमको बताना होगा तुम ऊपर के डायरेक्शन को क्या माने हो। तो अगर हम ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव माने तो एक चीज बदलेगा, वो ये कि यहाँ पे यहाँ माइनस एटी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर तुम ऊपर बॉल, जैसे मान लो हम इस मार्कर को ऊपर फेंके तो हम बोले ऊपर जा रहा है तो उसका वेलोसिटी पॉजिटिव लेंगे, तो जो जब नीचे आएगा तो उसको क्या लेना होगा, नेगेटिव। तो खैर हम मोशन को यहीं से माने, स्टार्टिंग फेंके तो यू ऊपर है, ऊपर ले लिए, लेकिन जी किधर लग रहा है, नीचे, इसीलिए हमको माइनस एटी करना पड़ा। अब हमको साफ साफ दिख रहा है मेरा स्लोप नेगेटिव होगा, एक बात। दूसरा बात, नेगेटिव स्लोप यानी ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। ऑब्ट्यूज एंगल कैसे पता भाई, याद करो, ऑल साइन टैन कॉस। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, कॉस और टैन नेगेटिव होता है। और चूंकि स्लोप का बात है इसलिए हम टैन का बात कर रहे हैं, तो टैन सेकेंड में नेगेटिव है। थर्ड अगर होता तो फिर पॉजिटिव हो जाता, और फोर्थ तो हो ही नहीं सकता कि मतलब इतना बड़ा एंगल थोड़ा ना बनेगा स्ट्रेट लाइन में, पॉसिबल नहीं ना। फोर्थ यानी 360 से अधिक, 360 का 270 से अधिक, 270 से अधिक। तो खैर हमको एक बात समझ में आ गया, एंगल ऑब्ट्यूज बनेगा इस नेगेटिव को देखकर। दूसरा बात समझ में आया कि स्टार्टिंग कहां से होगा, जहां पे ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये जो पॉइंट है जहां पे y को कट कर रहा है उसका वैल्यू क्या होगा, u, और ये एंगल को नेगेटिव माने तो ये ग्राफ कुछ ऐसा देखो दिख रहा है, ऑब्ट्यूज बनेगा। ठीक, चलो अब कोई हमसे ये भी तो पूछ सकता है, सर
हम नहीं मानेंगे ऊपर को पॉजिटिव, ऊपर को नेगेटिव मानेंगे, नीचे को पॉजिटिव मानेंगे। तो मान लो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो देखो तुम्हारा ग्राफ कैसा बनेगा, माइनस यू, यानी स्ट्रेट लाइन तो होगा बट नीचे कटेगा। ये है वाई एक्सिस जो v है, ये है एक्स एक्सिस जो t है, माइनस यू, यूं ही लेकिन माइनस में, ये पॉइंट हुआ। और देखो यहां पे स्लोप जो नेगेटिव बन रहा है, यहां देखो स्लोप क्या बन रहा है, एक्यूट एंगल यानी पॉजिटिव। समझ गया बात? तो ग्राफ के लिए आपको ये बात जानना जरूरी है कि तुम किस डायरेक्शन को क्या मान रहे हो। ठीक है, दोनों ही आंसर सही है, डिपेंड्स कि आप किस तरफ पॉजिटिव किस तरफ नेगेटिव मानते हो। ठीक, कुछ नहीं लिखा है। तो बाई कन्वेंशन क्या होता है बताइए, ऊपर को पॉजिटिव मानते हैं नेगेटिव मानते हैं? नीचे में जब बॉल गिरा रहे थे तो हम लोग जी पॉजिटिव ले रहे थे, यानी हम नीचे को पॉजिटिव मानते हैं और ऊपर को नेगेटिव। मतलब कौन सा आंसर, नीचे को पॉजिटिव ऊपर को नेगेटिव? बोल तो रहा हूं दोनों सही है। अगर कुछ दिया तब तो आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा, कुछ नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट तो उसको सही होगा, क्योंकि ये कन्वेंशन नॉर्मली होता है। ठीक, समझे नहीं समझे? समझे, पीछे समझे? मनीष, अगले क्लास तक अगर पूरा लेक्चर खत्म नहीं हुआ, जो कि संडे को होगा, तो देख लेना फिर। तुम कुछ ज्यादा ही आराम कर रहे हो, हद से ज्यादा आराम कर रहे हो। इतना दिन गैप हुआ, इतने में तो हो जाना चाहिए था खत्म। हो जाएगा, कब होगा? चैप्टर तुमको उस दिन भी समझाए थे, चैप्टर जहां काइनेमेटिक्स खत्म हुआ तो खत्म, फिर बैकलॉग खत्म करने का मौका नहीं मिलेगा। बैकलॉग सिर्फ जमा होता है, खत्म नहीं होता। अब फिजिक्स में, जिसमें कि कितने लोग अपना अपना एक्सपीरियंस कर चुके कि क्लास एब्सेंट करने के बाद अगला क्लास में क्या होता है ना? बहुत लोग एब्सेंट मार चुके हो, एक दिन कम से कम। तुम कभी नहीं मारी, कोई बात, एक दिन तुम भी थे ना सर गायब। जो भी लोग गायब हुए उनको आइडिया है, इसलिए फिजिक्स में तो रिस्क मत ही लेना। फिजिक्स और मैथ्स, केमिस्ट्री फिर पकड़ा जाएगा एक हद तक। यहां तुम देख रहे हो दुनिया कैसे तेजी में पलट रहा है, हर क्लास में एक नया ही कंसेप्ट आ रहा है। ये ग्राफ कल तक अननोन था, आज नोन हुआ, और जो अभी शुरू हुआ ये अगला 6 चैप्टर तो चलेगा, और अब दोबारा ग्राफ पढ़ाया नहीं जाएगा। हम बता दें ग्राफ कैसे बनता है, हर जगह तुम कहीं भी हो, एलेना ग्राफ कहीं भी हो जाओ, कहीं पढ़ाया जाता है। एक बार तुमको बता दिया गया बेसिक ग्राफ कैसे बनता है, फॉर्मूला मिलेगा, ग्राफ चले तो बनता है। और कई बार एग्जाम में एक अनजानी ग्राफ होगा, बोल देगा भाई ये दोनों आपस में ऐसे डिपेंडेंट है, जैसे ग्राफ बना के दिखाइए, तो लीजिए। हो गया इतना? अब हमको सोचना है क्या, स्पीड। अच्छा एक बात बताओ, वेलोसिटी में डायरेक्शन पे डिपेंडेंसी था ना? तो इसलिए दो तरह का ग्राफ मिल रहा था। स्पीड में कोई डायरेक्शन वाला बात भी है, यानी यहां तो सिर्फ एक ही तरह का ग्राफ बनेगा। अब कैसा ग्राफ बनेगा? तो मैग्नीट्यूड बदला है क्या? स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? नंबर का, सिर्फ डायरेक्शन का। तो तुम आंख बंद करो और सोचो इन दोनों ग्राफ में कौन सा पार्ट पॉसिबल नहीं है। सिंपल सा बात है, जो नेगेटिव होगा वो पॉसिबल नहीं है स्पीड के केस में, क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता। ये पार्ट पॉसिबल है इस ग्राफ में? अच्छा, इस ग्राफ में ये वाला पार्ट नहीं, नेगेटिव हो गया। ऊपर में एक्स एक्सिस वेलोसिटी बता रहा है, तो नीचे में नेगेटिव वेलोसिटी नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ स्पीड। तुम चुपचाप क्या करो, जो भी नेगेटिव वाला पार्ट है वहां पे एक मिरर लगाओ और मिरर इमेज ड्रॉ कर दो। मतलब ये जो ग्राफ है, इसका मिरर इमेज कैसा होगा? ऐसा, इसको हटा दीजिए। ये आपका स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम हो गया। मिरर इमेज, जो नेगेटिव वाला पार्ट था, एक्स पे एक मिरर लगा, इसका एक मिरर बना, इमेज बना दी। अब यहां पे देख लो, यहां पे ये नेगेटिव वाला पार्ट है, यहां एक मिरर लगाओ, इसको मिटाओ, ऐसे बना दो। अब बताओ इन दोनों में कोई डिफरेंस है? नहीं, क्योंकि ये स्पीड टाइम ग्राफ है जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक, कोई दिक्कत आई?
दिमाग में सिंपली रखिएगा बाबू, जब भी कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जहां स्केलर वेक्टर का चक्कर हो, तो वेक्टर वाले केस में जो पार्ट नेगेटिव होने की वजह से पॉसिबल नहीं है, उसके रिलेवेंट एक्सिस पे एक मिरर लगाइए और मिरर इमेज ड्रॉ कर दीजिए। मतलब आपके दिमाग में साफ साफ आ रहा है कि अगर यहाँ एक शीशा लगाएंगे तो इधर वाला चीज इधर दिखाई देगा, बना दिए बस। ठीक, अब कोई बोले सर नहीं हमको ऐसे मिरर लगाने का मन कर रहा, बताओ, तो ऐसे मिरर आपको नहीं लगाना। क्यों? आपको y वाला चीज पलटा है, x वाला नहीं। अगर x वाला चीज पलटता, अगर इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव वाला बात होता, मतलब ये कि कोई ग्राफ ऐसा होता इधर, तो इसका मिरर इमेज इधर ड्रॉ करते, इसका करते, नीचे वाले का नहीं करेंगे। ठीक है, अगला क्या था, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस? सिंपल बनाइए। थोड़ा और आसान कर दे इसको, काम करो, तुम दो ग्राफ ड्रॉ करो डिस्प्लेसमेंट के। एक बॉडी में जब तुम नीचे फेंके थे वहां से मैक्सिमम हाइट तक जाते वक्त, और दूसरा मैक्सिमम हाइट से नीचे आते वक्त। इससे क्या होगा कि मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक तो एक्चुअली पहले भी था, नहीं पहले में से भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही है। आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लगाइएगा तो आपको ग्राफ मिलेगा। हुआ? कुछ आइडिया लग रहा है या मना है? इसको मिटा दें? साढ़े 6 बजे तक बोलते थे क्लास के लिए, 6:30 तक ना, 6:30 बोले थे ना, 6:30 में एग्जैक्टली याद दिलाना। आज हम पैकेट से होमवर्क देंगे। वो करो कि देख क्यों नहीं दे रहे हम लोग को? ले आना मस्त, एक फ्रेंड निकाल लेंगे हम, तुम लोग आज बैठ के हिसाब कर लेंगे। बोले तो मौका ही तुमको लग रहा है सब थे। अब एक आध 20 तक और होना ही, तो उसमें बैठ तुम देख लें, एक फ्रेंड निकाल लेंगे, कब तक तुमको होमवर्क हम दे सके। तुम क्वेश्चन अलग अलग जगह से देंगे, एक जगह से नहीं। जो टॉपिक इसमें पूरा ये पैकेज क्लास में पढ़ेंगे, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 मिक्स एनसीईआरटी का, और तुमको भी पढ़ाए से चैप्टर 2, तो उसका वाला क्वेश्चन अभी करवा देंगे। 3 वाला जो है वो अभी पढ़ाएंगे तो हम लगातार ही, लेकिन क्वेश्चन उसको बाद में कराएंगे, ताकि सब एक बार में लोड नहीं है 60-70 क्वेश्चन का, 30-35 में बन जाए। अगला इक्वेशन है हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम, और इक्वेशन हमको 2 पता है, या डिस्प्लेसमेंट टाइम में तो एक ही पता है। देखा? अब यहां पे इश्यू, डिपेंडेंसी को दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। हम जब ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंके थे तो u पॉजिटिव था, मतलब u कुछ भी था, और अगर u है मेरे पास तो ये टर्म भी है। हम एक काम करते हैं, ऊपर से सोचते हैं, यहां से बॉल वो गिरा है तो u गया, तो ऊपर से नीचे आते वक्त के लिए ग्राफ कैसा होगा? s डायरेक्टली टू t का स्क्वायर। साफ साफ समझ आ रहा है कि पैराबोला होगा, समझ आ रहा है? जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा था तो ग्राफ पैराबोला बन रहा था, याद आ रहा होगा। और ये बताए भी होंगे कि पैराबोला का इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसका होता है? पैराबोला। और अभी के केस में यहां तक दिख रहा है आपको, कांस्टेंट नहीं है इसमें। x इज इक्वल टू a के बदले है हाफ a टी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर के बदले क्या है? प्लस बी एक्स के बदले है यहाँ यू टी, मतलब एक्स के बदले क्या है? और अगर हटा रहे तो साफ साफ दिख रहा है ऐसा, मतलब पैराबोला। और इसका हम इक्वेशन बताए थे, तुम लोग ग्राफ भी बताए थे। ऐसा अगर केस हो ए एक्स स्क्वायर से, मतलब इसका मतलब क्या? y इज इक्वल टू, ये पूरे कॉन्स्टेंट को मानो कांस्टेंट,
और x के बदले t, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ये है s और ये है t, इसके बीच का ग्राफ पॉजिटिव है या नेगेटिव है? हाफ है पॉजिटिव। हम अपने हिसाब से सोच रहे हैं, हम ऊपर फेंके चीज को तो हम नेगेटिव मान रहे हैं पॉजिटिव मान रहे हैं? नेगेटिव मान रहे हैं। चलो ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन तो नीचे आते वक्त तो ये पॉजिटिव हो गया। हम आपको बताए थे कि इस केस में ग्राफ ऐसा बनता है या फिर ऐसा बनता है। कंप्लीट करेंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा और इसको कंप्लीट करेंगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा। अच्छा, इसी केस में हाँ यही दो। अब ये मुंह नीचे होगा या ये मुंह ऊपर होगा, इसके लिए बताया कि ए का पॉजिटिव नेगेटिव होना, इस वाले ए का पॉजिटिव या सॉरी इस वाले ए का पॉजिटिव नेगेटिव होना पे डिपेंड कर रहा था। याद आ रहा है? किसी को नहीं याद आ रहा है? आया क्वेश्चन? बेसिक मैथ्स का लेक्चर लिखा हुआ है, खोलिए कॉपी और सॉरी वाइस करा देते हैं। थोड़ा रिवाइज करा देते ताकि आपको समझ में आए कि आपको बहुतों का चेहरा खाली लग रहा है, दूर तो कर रहा है बट खाली लग रहा है। तो बेसिक मैथ्स नहीं देखिए क्या लिखी नहीं थी तो मतलब लिखी हो किसी और में कोई कंपेरा बोला। कितना है क्वेश्चन? ए पॉजिटिव होने पे माउथ ऊपर, ए नेगेटिव होने पे माउथ। सब लोग देखो, क्या लिखा तो बोलो। हम तो बोले थी जो बोलना है, हमारे पास नहीं है, पीछे है, दिख रहा होगा साफ साफ। पैराबोला के केस में इक्वेशन y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a जीरो नहीं हो सकता, यानी जब भी होगा तो इक्वालिटी के फॉर्म में होगा, क्योंकि अगर a जीरो होगा तो x स्क्वायर भी गायब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब ग्राफ देखो, यहां जो ग्राफ है अल्फा और बीटा, ये उस x का दो वैल्यू है। अल्फा बीटा देखो, जहां वो x एक्सिस पे कट कर रहा है वो ग्राफ, वो उस x का दो वैल्यू है अल्फा बीटा। और तुम देखो ग्राफ का माउथ ऊपर है जब a पॉजिटिव है, देख रहे हो? ठीक बगल में देखो, अगर ग्राफ नेगेटिव है तो माउथ नीचे। अच्छा, उसी तरह y इज इक्वल टू ax स्क्वायर का ग्राफ देखो, ax स्क्वायर y का सिमेट्रिकल, y स्क्वायर इज इक्वल टू bx अगर हो तो मतलब जिसका पावर 1 होता है उसके सिमेट्रिकल ग्राफ होता है, जिसका पावर 1 उसके सिमेट्रिकल ग्राफ। अब आते हैं मुद्दे पे। वो इसका बताइए और पहला केस हम सोच रहे हैं, एक बॉडी को आप नीचे से ऊपर फेंके हो, ठीक है? हम दो पार्ट में स्प्लिट करके आपको समझा रहे हैं। आप बॉडी को नीचे से ऊपर, सीधा सा बात है, जब आप फेंके तो डिस्प्लेसमेंट थोड़ा कम ट्रेवल हुआ था, मतलब ज्यादा हुआ था और धीरे धीरे समय के साथ कम होने लगा। समझ में आ रहा है? तुम सोचो ना, हम इसको बहुत, चूंकि हमको ऊपर फेंकना है, हम यहां से ताकत लगा के फेंके तो जैसे ही फेंके तुरंत ऊपर गया, लेकिन ग्रेविटी की वजह से ऊपर जाने का रेट धीरे धीरे कम होगा और फाइनली जाकर रुक जाएगा। मतलब जब फेंके थे तो सबसे तेजी में बढ़ रहा था डिस्प्लेसमेंट, फिर डिस्प्लेसमेंट बढ़ने का रेट घटते चला गया स्क्वायर में। ये हमको इक्वेशन बता रहा है। टाइम t इज इक्वल टू 1 पे देखो डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा बढ़ा, t इज इक्वल टू 2 पे देखो डिस्प्लेसमेंट थोड़ा कम बढ़ा, t इज इक्वल टू 3 पे देखो डिस्प्लेसमेंट और कम बढ़ा, t इज इक्वल टू 4 पे देखो डिस्प्लेसमेंट और कम बढ़ा। डिस्प्लेसमेंट ये हाइट है, इसको ऐसे मत नापना, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। 5 पे देखो सिर्फ इतना बढ़ा, 6 पे देखो सिर्फ इतना बढ़ा, 7 पे देखो सिर्फ इतना बढ़ा, 8 पे देखो सिर्फ इतना, और 9 के बाद फिर तो कांस्टेंट ही हो जाएगा क्योंकि रुक जाएगा। ये दिख रहा, समझ में आ रहा है क्यों हम ऐसा ग्राफ बना? अब नीचे से ऊपर तो चला गया, ऊपर से नीचे आएगा। तो सोचो अभी हम इसको फेंके थे, तेजी बढ़ा, धीरे 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 रुक गया, रुका, अब ग्रेविटी अभी भी लगना नहीं चाहिए, तब स्पीड बढ़ना शुरू होगा,
स्पीड बढ़ा, 1 सेकंड बाद इतना, दूसरा सेकंड में इतना, तीसरा में इतना, चौथा में इतना और पांचवा में फिर इतना। मतलब अब फिर से इसका जस्ट सिमेट्री होगा, जो चीज नीचे से ऊपर जाने में हुआ था ठीक इसका उल्टा एग्जैक्टली उसी ट्रेंड में हम बताए थे ना। आप एक बॉडी को सिर्फ फेंक रहे हो, पहले सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा आखिरी में भी उतना ही होगा, दूसरे में जो होगा यहाँ भी सेकंड लास्ट में होगा, तीसरे में थर्ड लास्ट, चौथे में फोर्थ लास्ट, पांचवे में फिफ्थ लास्ट, छठे में सिक्स्थ लास्ट और एक तो यही रहेगा। तो अब इसका ठीक उल्टा, पहले सेकंड में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, ये वाला कंडीशन, थोड़ा और ज्यादा, थोड़ा और ज्यादा, थोड़ा और ज्यादा, थोड़ा और ज्यादा, बहुत ज्यादा, एग्जैक्टली इसका सिमेट्री बन के आया है। जहां से चले थे डिस्प्लेसमेंट, जहां से शुरू किए थे नीचे से ऊपर फेंके ना, S0 है, जब फेंक रहे हैं तो फाइनली 0 पे ही आ गया, S0 पे ही आ गया। ये पॉइंट क्या है? अब हमको देखो जरा ग्राफ क्या बता रहा है। मेरा ग्राफ आपसे ये बता रहा है कि एच ऑब्जेक्ट रुका हुआ था। कैसे पता? हमको पता है कि दो चीज को डिवाइड करने पे जो मिलता है वो स्लोप होता है। एच बाई टी क्या मिलता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी मिलेगा, मतलब ये इस पॉइंट पे अगर हम स्लोप ड्रॉ करेंगे तो हमको वेलोसिटी बताएगा tan थीटा। एक काम करता है, स्लोप ड्रॉ करता है। स्लोप मतलब टेंजेंट, ग्राफ के केस में टेंजेंट, इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसा ही ड्रॉ होगा, ऐसा। ये टेंजेंट इस एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रहा है, एंगल नहीं बना रहा है, मतलब स्लोप 0, tan 0 0 होता है। और अगर tan 0 0 यानी वेलोसिटी 0, क्योंकि tan थीटा स्लोप बताएगा। ठीक, अब देखना ध्यान से, फिर से बोल रहा हूं, यहां से जैसे फेंके वेलोसिटी बहुत ज्यादा था, वेलोसिटी घटते 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 रुका, फिर वेलोसिटी बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ते 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 फिर बहुत ज्यादा, ठीक होता है। क्या ये चीज को यहां स्लोप बता रहा, देखते हैं। स्लोप यानी टेंजेंट, और थीटा का वैल्यू, सॉरी tan थीटा का वैल्यू थीटा के वैल्यू के साथ ही वैरी करता है। ये भी हम बेसिक मैथ में पढ़ाए थे। मतलब क्या समझो, tan 0 कितना, tan 30 मैथ से ये थे आप लोग, tan 45 tan 60 tan 90। चलो देखना, थीटा का वैल्यू कम, वैल्यू भी कम, थीटा का वैल्यू बढ़ा तो tan का वैल्यू, tan थीटा का वैल्यू भी बढ़ गया। tan थीटा यानी इसे पूरा 30, और 30 एक अलग नंबर है, और tan 30 बोल दिया तो उसका वैल्यू कितना हो गया, 1/2। तो ये अलग बात है, थीटा ये है और tan थीटा ये है। क्या देखो, थीटा और बढ़ा, tan थीटा और बढ़ गया, थीटा और बढ़ा तो ये देखो 1 से आ रहा था 1.732, थीटा और बढ़ा तो ये और बढ़ा। देखना बस ध्यान से, यहां पे स्लोप इतना बड़ा एंगल कितना है, यहां पे स्लोप देखते हैं, ये एंगल, यहां स्लोप देखते हैं, ये एंगल, यहां स्लोप देखते हैं, ये एंगल घट रहा है, यहां इतना था, यहां इतना, यहां इतना, और यहां और छोटा। यहां पहुंचने के बाद तो 0 ही हो गया, मतलब सबसे ज्यादा स्पीड यहां था, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां 0 रुक गया। अब देखो यहां पे देखो, असल में ऐसा ही कुछ बनेगा, बहुत छोटा सा एंगल बनेगा। लेकिन याद करो, अभी ऑब्ट्यूज हो गया, सेकेंड कोऑर्डिनेट में tan नेगेटिव होता है, तब हमको बताओ नेगेटिव में वैल्यू छोटा मतलब एक्चुअल में बड़ा या छोटा, मतलब ये हम कह रहे हैं माइनस में 1 छोटा, -1 और -5 कौन बड़ा है, मतलब 1 मैग्नीट्यूड छोटा लेकिन नेगेटिव में तो बड़ा है। सुनना, वैल्यू छोटा लेकिन नेगेटिव में मतलब बड़ा, -1 और -5 में -1 बड़ा, 1 छोटा वैल्यू लेकिन नेगेटिव में इसलिए बड़ा। यहां पे देखो स्लोप छोटा आएगा, इसी की तरह का आएगा लेकिन नेगेटिव में बड़ा। यहां देखो
स्लोप और छोटा, ऑब्ट्यूज में आ रहा है लेकिन नेगेटिव में बड़ा, वैसे ही यहां और बड़ा, फिर बड़ा, और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा, यहाँ पे तो जरूर नहीं। समझ रहे हो बात? चलिए, तो आप ग्राफ का कमाल देख रहे हैं, ग्राफ कितने अच्छे से आपको बता रहा है। अच्छा, एरिया अंडर ग्राफ पे निकाल देते कब? जब किसी दो चीज को मल्टीप्लाई करने पे कुछ आए तो एरिया अंडर ग्राफ से निकालते हैं। मतलब ये मान लो हम 80 ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, 80 ग्राफ, और मेरा ग्राफ ऐसा आया 80 ग्राफ, मान लो ऐसा आया। अब बताओ a इंटू टी वेलोसिटी, याद करो a इज इक्वल टू v बाई टी, तो v इज इक्वल टू a इंटू टी। तो मतलब अगर हम पूछ रहे कि जरा बताओ यहां से यहां तक में वेलोसिटी चेंज कितना हुआ, तो तुम इसका एरिया अंडर ग्राफ निकाल दोगे। अब ये ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल का हाफ इंटू बी इंटू एच होता है, निकाल देंगे, आ जाएगा आंसर। समझ रहे हो बात? तो डिवाइड करने पे आ रहा हो तो स्लोप, मल्टीप्लाई करने पे आ रहा हो तो एरिया अंडर ग्राफ। ये सब बताया हुआ है बेसिक मैथ्स में। चलिए अब आते हैं वापस से क्वेश्चन पे। अच्छा, ये तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था ना, इसी को डिस्टेंस में कन्वर्ट करना हो तो इसको ऊपर, इसको ऊपर, इसको क्यों? यहाँ पे एस कहाँ निगेटिव में आ रहा है, तुम ऊपर करोगे? हाँ या ना? ऊपर करेंगे क्यों? डिस्टेंस तो बढ़ेगा। ठीक है, ये फिर बात हुआ, लेकिन निगेटिव तो हो ही रहा है। ये बताना चाहेंगी? सर डिस्टेंस एक्चुअल होता है और डिस्टेंस वो ऐड अप होते जा रहा है। उम्मीद करें। देखो, सिंपल लॉजिक पे सोचे तो ठीक है, आप हम बोल दिए कि डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव नहीं हुआ, तो क्यों करें पलटे? डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, वेलोसिटी नेगेटिव हुआ ना, स्लोप क्या देखो तो स्लोप ऑब्ट्यूज हो गया। और अगर ये स्पीड टाइम ग्राफ है तो ये स्पीड, मतलब अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो यहां पे स्लोप क्या देगा, स्पीड या वेलोसिटी? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये वाला नहीं, नया अगला क्वेश्चन का बात कर रहे हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप क्या देगा, स्पीड, और स्पीड नेगेटिव हो सकता है क्या? इसमें तो आ रहा था, इसीलिए यहां पे मिरर लगाएंगे और उसका ग्राफ होगा। इसका ठीक उल्टा, यहाँ पे मिरर लगाया, इसको पलट दिए। एक्चुअल ग्राफ में ऐसा था, इसको पलट के ऊपर कर दिए। समझे बात? ये है डिस्टेंस और इधर है टाइम। यहां पे हर पॉइंट पे टेंजेंट क्या रहेगा, स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हर पॉइंट पे टेंजेंट क्या रहेगा, स्पीड। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या दे रहा था, वेलोसिटी। बताइए, कोई कष्ट हो तो तुरंत बताइए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बोलो नहीं। अगला इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये कितनों का बना? और किसी का? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ किसी का बना? अरे तेरा, उसके अलावा तुम लोग सोच ही नहीं रहे हो या फिर बन ही नहीं रहा? सिंपल सा बात है बच्चा, बॉडी ऊपर जाए चाहे नीचे आए, एक्सेलरेशन तो हमेशा नीचे ही लग रहा था, उसका वैल्यू भी फिक्स था 10, कांस्टेंट था। उसका ग्राफ कैसा होगा, इधर टाइम और इधर एक्सेलरेशन, और ये ग्राफ ऐसा, ये कभी चेंज ही नहीं हुआ। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा। अच्छा, एक ग्राफ है, एक और क्वेश्चन, ये बहुत कुछ करना है। अरे तक हम तो पढ़ाए हैं, 5 क्वेश्चन किए अभी तक बस।
5 एक तो होमवर्क था, 5 एक होमवर्क था उधर, 2 होमवर्क तो वो होमवर्क था। तो क्वेश्चन का कमाएगा ना बेसिक मैथ्स वापस पूरा रिवाइज करेंगे आप। बाप रे ये सब हालत देखेंगे स्टार्टिंग में एकदम बस हो रही है। मनीष तेरा खाली अगले क्लास में हो नहीं कंप्लीट देख। अभी देख सकते थे कि लिखना नहीं है शायद थोड़ा पता ही है। चलिए डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आपको बताना है कि बॉडी कितनी बार रुका है। क्या पता आपको, कैसे पता? कुछ ज्यादा ही तेज है। इधर क्योंकि वो डायरेक्शन चेंज हुआ तो ग्राफ में इसका मतलब डायरेक्शन बदलना होता है। ग्राफ में मूल्य मतलब डायरेक्शन बदलना है। अभी 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 हम थोड़ा सा बोल रहे हैं, जहाँ पे स्ट्रेट लाइन हुआ अभी हम बॉडी को जब ऊपर फेंके थे तो फर्स्ट हाफ में मेरा ग्राफ ऐसा आया था। बॉडी जा रहा है ऊपर लेकिन ग्राफ तो टेढ़ा हो गया, तो इसका मतलब क्या? बॉडी घूम रहा है। ग्राफ उसका मन किया ये कोई बात हुआ मतलब तुम नहीं पढ़ रहा, इसका मतलब तेरा मन नहीं करता भी ना। वो नीचे तक अब मुझे क्यों नहीं पढ़ा? मन नहीं कर रहा, बात है तो बताइए। आयुष क्या बोल रहे थे, बोलो। सर जहाँ जहाँ जो स्लोप 0 होगा वहाँ कैसे पता स्लोप 0 होगा? स्ट्रेट ये लाइन देख, एक टैंजेंट जहाँ जहाँ टेंजेंट स्ट्रेट लाइन बनाएगा स्ट्रेट लाइन हुआ मतलब स्लोप 0, स्लोप 0 मतलब बॉडी रुका है। 3 बार रुका है। स्टार्टिंग वाला भी तो ये यहाँ तो रुका, स्टार्ट चल दिया, रुका ठीक। ठीक है, अगला इंटेलिजेंस रिलेटिव मोशन। हाँ, रिलेटिव मोशन, इसको 2 बार पढ़ेंगे हम लोग 2 टॉपिक्स में। और अभी हम हल्का सा एकदम आपको दे रहे हैं। फिर सेकंड चैप्टर मतलब एनालिटिक्स में या फिर चैप्टर में जो अगले क्लास से स्टार्ट होगा वहां फिर स्टार्ट करेंगे। काइनेमेटिक्स खत्म होने के बाद लॉज ऑफ मोशन आपको एलन से लेक्चर आना शुरू हो जाएगा। हम वर्क एनर्जी पावर क्लास में शुरू करेंगे। लॉज ऑफ मोशन आपको देखना है, ठीक है। बायो का पहले खत्म कर दीजिएगा, ह्यूमन ने फिर प्लांट फिजियोलॉजी, फिर उसके बाद से शुरू करेगा। ऐसे एक बार हो जाएगा। तुम लोग को आराम का बहुत आदत हो गया, बात सिंपल सा। आप पहले केमिस्ट्री का भी लेक्चर देखना होता है, क्लास नहीं होता है ना। केमिस्ट्री क्लास में का मतलब मेरा क्लास नहीं है, ऑफलाइन क्लास नहीं है मेरा, ऑनलाइन लेक्चर भी देखते हैं। हाँ तो ठीक है। अगर ठीक है किस दिन देखती हो? जब मन हो जाए उसी तरह चलिए इधर। तो नहीं पहले प्लांट फिजियोलॉजी उसमें कंप्लीट बोलो। सर दोनों मिक्स हो जाएगा, फिर दोनों मिक्स हो जाएगा। वही ना, समझ में नहीं आएगा तो तुम गैप बना के चलो दोनों के बीच का, तुम्हारा काम है। लेक्चर इसीलिए जा रहा है, नहीं समझ में आने के बाद हम हैं उसके लिए मना नहीं करेंगे, हम नहीं पढ़ाएंगे, मैं नहीं बोल रहे। बाई चांस पूरा लेक्चर बट बाई चांस ऐसा चांस नहीं आएगा। वो टीचर एलियंस का है भाई, 2-3 करोड़ 1 महीने का ले रहा है, बैठाने का नहीं खाने दे रहा है उसको। बाई चांस गजब गजब बाई चांस हमको पढ़ना ही नहीं होता है। वो इसीलिए भी आपको लेक्चर जरूरी है क्योंकि हम 12th लेट नहीं करेंगे। 11th आपको पता, आप हद से भी लेट शुरू ही हम लोग कब किए? 1-1.5 महीना हुआ मुश्किल से, उसमें भी इतना दिन ऑफ के बावजूद हम लोग एक स्टेज पे हैं। हमको पता कि बहुत जगह भी स्टार्ट भी नए बैच में लोग शुरू कर रहे हैं, लेकिन बच्चा सब भी एक से एक होता है, अभी तक ज्वाइन नहीं कर रहा है, सोच रहा है कि पढ़ना है। ऐसे सब हो रहा है, किधर हो रहा है सर? यानी अभी कुछ दिन पहले फिर एक बैच शुरू हुआ है, ग्राफ रिजल्ट की है। कंफ्यूजन में तो पढ़ेगी नहीं, लॉकडाउन पीछे लग जाएगा। तो कोई नहीं, अभी हम नहीं लॉकडाउन वाला कंडीशन अभी नहीं। हमको जितना हम जानते हैं वायरस को
नहीं, जो तुमको खबर पहुंच जाता है वायरस का न्यूज पे, फेब मार्च में तो बायोटेक अच्छा में- रहेगा, एग्जाम नहीं होगा क्या फेब मार्च में तो अच्छा होगा। नहीं आएगा अभी। तो कब आएगा? इसलिए क्योंकि ये वायरुलेंट नहीं है, इन्फेक्टिव है, इन्फेक्शन हो रहा है, मार नहीं रहा है। अच्छा वही मरने का केस होता है। इन्फेक्शन खूब हो रहा है बट मर नहीं रहा है लोग, और ये बहुत अच्छा बात है, इसलिए बंद नहीं होगा, क्योंकि सर्दी खांसी तो नॉर्मली होता रहता है। ऐसा बात है ना, सर्दी खांसी होने पे स्कूल बंद करने लगे तो हो गया। कोविड इसलिए खतरनाक था क्योंकि वो जान ले रहा था, जान नहीं ले रहा तो 2 दिन सीख लेंगे, क्या दिक्कत है। अपना चुन चुन के दुश्मन टारगेट रहे, टारगेट लिस्ट नंबर 1। जैसे ही लगा कि कोविड हुआ, सबसे पहले उसी को पकड़ के छींकना मुंह पे, सामने वाला भी छींके 2-3 दिन। रिलेटिव मोशन, इस टॉपिक को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो इसका सिंपल मतलब होता है, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। क्या मतलब? मोशन का अपने आप में कोई वजूद नहीं है, ये हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है। ठीक है, स्पीड को क्या डिफाइन किया क्या चीज बताओ, स्पीड या वेलोसिटी बता दो, कैसे बोलो? पहले खड़ा था, पहले खड़ा हो जाए, याद आएगा। खड़ा, वेलोसिटी बताओ। होता है कि हम डेफिनेशन पूछेंगे, फॉर्मूला तो हमको भी पता है। the ratio of the displacement the ratio of the displacement is बस आयुष क्या सर, क्या बोले, पहले खड़ा हो जा, क्या सर? स्पीड को डिफाइन करो तो। Speed is a scalar quantity and नहीं, सर definition बेटर। कई बार हम बोले कि हम लोग जिस चीज को नेग्लेक्ट करते हैं एग्जाम में वही क्वेश्चन होता है, जो लगता है ना कि ये नहीं पूछेगा, अरे इसको पूछेगा, ये तो फालतू ही है, वही पूछ रहा है आजकल। आजकल का नीट में कटा फसले अधिक जा रहा है। जो बच्चा क्लास में खाली रटता था कि यार हम अपने बोर्ड पास कर जाए, वो निकल जा रहा है, और जो लोग पढ़ा था कि हम ये भी बना लिया, ये भी बुक खत्म कर लिया, वो लटक जा रहा है। यही कारण होता है, आप अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, ये तो नहीं पूछेगा, वही पूछ रहा है। उसका काम देखो, आया है इसलिए पूछ रहे हैं। स्पीड को हम लोग डिफाइन करते हैं रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, जैसा कि वो बताया भी वेलोसिटी के लिए, रेशियो ऑफ वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी पूछना, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम पर यूनिट टाइम। मतलब ये कि स्पीड या वेलोसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कितने टाइम में या कितना डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में कवर कर रहा है। ठीक, 2 ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए यहां है, ऑब्जेक्ट बी यहां है। इस चैप्टर में रिलेटिव मोशन में हम लोग सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन का बात करेंगे। अगले चैप्टर में फिर पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन, वहां पे ऑब्लिक कोई कहीं भी जाएगा, तब बात करेंगे। समझते हैं मतलब क्या? मतलब ये कि ये है थीफ, ठीक है, चोर। इतना इंग्लिश नहीं पता था, नहीं मालूम है, आप ऐसे क्यों बता रहे हो? ये थीफ इधर दौड़ गया 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक, और अफीफा ही पुलिस है, दौड़ देगी ना। चलो, उसकी स्पीड से उससे कम या उससे ज्यादा, उसको पकड़ना है तो सर चोर कौन है? बता दो। चोर। चोर पुलिस बचपन में खूब खेली होगी, मान लो उसको चोर कौन है। असली पुलिस तो तुम नहीं हो, इतना पता है। बिहार पुलिस के लिए हाइट ज्यादा चाहिए। किसी पंजाब को ज्यादा लग सकता है। खैर कोई नहीं, बोलो, हम यूपीएस निकालेंगे, उसमें हाइट की जरूरत नहीं, बात खत्म। आईपीएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। आप ना उधर बैठ के क्वेश्चन बता रहे। ठीक है, चलो, चोर को पकड़ना है, स्पीड ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? ज्यादा। चलो, 6 मीटर पर सेकंड के स्पीड से दौड़ गए।
अगर हम स्टोर से पूछेंगे ना, बाबू जरा बता तुम्हारे पीछे पुलिस कितने की स्पीड से दौड़ा, तो क्या बोलेगा? 6 बोलेगा। वो तो बोलेगा दौड़ा 6 मीटर से, वो बोलेगा 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। क्यों? क्योंकि ये चोर दौड़ने से पहले देखा कि अच्छा पुलिस हमसे मान लो 100 मीटर दूर है, ठीक। 1 सेकंड के बाद देखा, 1 सेकंड बाद ये यहां पहुंच चुका था 5 मीटर आगे। नहीं, ये धूम मचाने वाला चोर था स्टाइल में, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। ठीक। देखा एक बार, 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद देखेंगे अच्छा पुलिस यहां पहुंच चुका, 6 मीटर आगे चल गया, तो अब बीच का गैप कितना रहा? 94। अरे ये 5 आगे बढ़ा है, 6 आगे बढ़ा है, तो 99। अच्छा 99 गैप है, तो डिफरेंस कितने का रहा? एक। चोर बोला कि अच्छा पहले 100 मीटर दूर थी पुलिस, अब 99 मीटर दूर है, मतलब वो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहे मेरे पीछे पीछे। ज्यादा पढ़ा लिखा चोर ज्यादा बड़ा चोरी करता है। मनी हाइस्ट नहीं देखे? ये देखा हम देख लिया करके नहीं देखे सच में? बंद की जाइए। अरे। अच्छा, एक सीजन में कितना एपिसोड है? बड़ा है, हाँ, 10 से 11 एपिसोड, 1-2 घंटे का। हाँ ठीक है, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का एक एपिसोड 48 से 52 मिनट। देख सकते हैं, मगर वो नहीं है। इससे बढ़िया लेक्चर देख लेंगे। ज्यादा नहीं, फ्री टाइम में देखो कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत यह है कि ये सीरीज इतना अच्छा है, एक बार देख लिए तो फिर 2-3 दिन तक लगातार खाली सीरीजें देखोगे जब तक खत्म नहीं होगा। हाँ, अभी वही कर रही, ड्रामा देख रहे, चल रहे। जब कुछ ज्यादा अच्छा लग जाता है तो ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी यही हुआ था। देखना शुरू किया तो छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। देखो हर चीज हम लोग जो मूवी देखते हैं ना नॉर्मली, वो हम लोग का जो पसंद होता है बाहुबली टाइप, बस देख रहे एंजॉय। लेकिन कई बार हॉलीवुड में या कई बार अब तो बॉलीवुड में भी ऐसा मूवी बनने लगा जहां कुछ साइंस में मिला होता है, साइंस में मिला होता है, वैसा मूवी देखो तो मजा भी आता है क्योंकि वो तुमको समझ में आ रहा होता है। अब हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होता है, एस्ट्रोफिजिक्स होता है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होता है कितना थ्रस्ट इतना प्रेशर जनरेट करने से इतना ऊपर जाता है, तो ये थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, ये आपको पता है। तो ये बताएगा थ्रस्ट और प्रेशर में डिफरेंस, क्लास 8 का क्वेश्चन है। क्या क्या क्या? प्रेशर परपेंडिकुलर रहता है। हाँ अच्छा, स्कूल में एक में एट्थ में तो पढ़े बोलते थे प्रेशर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। उल्टा बोल दिए। गलती था बस, इतना से मतलब थ्रस्ट इज प्रेशर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। प्रेशर, हम इसको इस पेन को ऐसे दबा रहे हैं, मतलब हम प्रेशर लगा रहे हैं, इसी पेन को ऐसे दबा रहे हैं, तो ये भी प्रेशर ही, लेकिन इस प्रेशर का एक स्पेशल नाम है थ्रस्ट। क्यों? मन किया बस नाम है, नाम है, नाम का क्या बताएं, साइंटिफिक थ्योरी थोड़ा ना है कि बताएंगे इसका ये मतलब होता, नाम है। वैसा प्रेशर जो परपेंडिकुलर लगा उसको थ्रस्ट बोलते हैं, नाम है। प्रेशर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। देखो तेरा इंग्लिश खराब है, अच्छा है, बट वो रटने में दिमाग खराब होता है। तो ये समझ लिए ये चोर कितना समझदार है, एकदम पढ़ लिख के खूब चोरी किया, एकदम कैलकुलेट किए हुए था कि अच्छा अगर ये थीफ है, हम यहाँ से भाग रहे हैं, कम से कम उनको पकड़ने में उसको 100 सेकंड लगेगा, मतलब इसका 100 सेकंड बर्बाद होगा, जो मनी हाइस्ट देगा उसके लिए समय बर्बाद करना है। देखा तुम लोग लगता देखी है, वही तो बोले कि लिंक भेज दीजिए। चाहिए सच में। अभी भेजने वाले। अच्छा हम यूट्यूब पे अपने चैनल पर डालेंगे, नहीं ना उसको हम पब्लिक नहीं करेंगे, नहीं सर अनलिस्टेड कर देंगे, वैसे मत कीजिए, लिंक भेजेंगे। व्हाट्सएप पे भेजना क्या? इंग्लिश डायरेक्ट व्हाट्सएप। किसके पास वाईफाई है? हम लोग के पास वाईफाई लेना है।
नहीं सर ऐसा मूवी इसलिए निकाल कर पेन ड्राइव में मेमोरी कार्ड में चाहिए, लगे जिसको जिसको चाहिए मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव दे देना, मैं अपने या फोन से शेयर कर देंगे। अब बस एक आप शेयर करिए ना, सब देख लेंगे। ऐप नहीं देना है, फिर तुम लोग खाली मूवी देखते रहोगे। शरीफ है वो, कैसे नहीं करेंगे जैसे आप शरीफ करते हो। क्या 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 स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भेज सकते हैं वो, इतना बड़ा फाइल हो जाएगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। डिलीट करते हो सर, देख के डिलीट कर। अरे तुमको लग रहा क्या 44 मिनट का एक एपिसोड? ऐप तो अच्छा ऐप, तो तेज कहीं से खोद लेगा फिर तो। लिंक भेज दीजिएगा दोनों। अभी पढ़ने का टाइम, इसलिए आप नहीं हो भेज गया रहे। हो गया। अरे मतलब भैया टाइम ये टाइम नहीं, ये एग्जाम के 6:30 का टाइम नहीं, ये टाइम ही पढ़ने वाला है। ये एज ग्रुप वाले टाइम की बात कर रहे हैं। तुम लोग और फील कराना पड़ता है फिजिक्स की तरह। सर ये क्वेश्चन ला के दीजिए ना। तो फिजिक्स का मीनिंग क्या होता है? फिजिकल से रिलेट करना पड़ता है तभी तो समझ में हाँ क्वेश्चन क्या क्वेश्चन बोलते ना, क्वेश्चन देंगे देंगे बेटा, 6:30 थोड़ी ना हुआ। हो गया। फिर सारे से ज्यादा हो जाएगा। इधर देख। 2 मिनट तो इधर 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 रिलेटिव मोशन का मतलब समझ रहे हो? किसी दूसरे से पूछना है पहले वाला कितने के स्पीड से दौड़ा। अब देखो रिलेट देखना, इसका फॉर्मूला होता है, मान लो अगर मैं यहाँ बोले VAB वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, मतलब B से पूछेंगे A का वेलोसिटी कितना है। VAB का मतलब लिख देना, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। पूछना किससे है? B से। B से। किसके बारे में? A के बारे में। फॉर्मूला होता है VA माइनस VB। मतलब अगर आपको दोनों का कंबाइंड वेलोसिटी जानना है, रिलेटिव वेलोसिटी, तो आप चुपचाप क्या कीजिए, VA में से VB माइनस कर दीजिए, तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। जरा बताना VA कितना है, हम इसका डाटा पुट करके बता रहे हैं। देखो इधर VA कितना है, 5 मीटर पर सेकंड। इधर को पॉजिटिव मान रहे हैं, ये भी इधर ही चल रहा, तो माइनस 6 क्या आया, माइनस मतलब साफ साफ समझ आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इधर से हो रहा है, 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हर बार दिख रहा है। मतलब सॉरी वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी का 1 का गैप है और माइनस में, मतलब आपको पता होना चाहिए किधर है। मतलब ये पीछे है, ये पीछे है मतलब। एक ये भी चीज फील कराना है, अच्छा चीज बोला, ये तुम जो बोल रहे हो गलत है, हम फील कराना था, उससे एक चीज याद आ गया। इस रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब एक तो हम समझ गए कि VA माइनस VB, यानी मतलब B से पूछना है A का वेलोसिटी, ये तो समझ गए। सर B के रिलेशन में A का वेलोसिटी, हाँ मतलब B से पूछना है A का वेलोसिटी, जिससे पूछेंगे ना उसको रोक देंगे, भाई तो खड़ा हो जा। मतलब B दौड़ रहा था, A भी दौड़ रहा था, B को बोले भाई तू दौड़ते दौड़ते में पूछ रहे हैं, असल में खड़ा हुआ नहीं है, दौड़ते दौड़ते पूछ रहे हैं। B एकदम दौड़ ही रहा, एकदम फीफा रनिंग, और अचानक से मुझे जरा बताइए A का वेलोसिटी कितना, तो फीफा भूल जाएगी कि हम दौड़ भी रहे थे, वो सोची कि हम तो रुके हुए हैं, लेकिन फिर भी मेरे और उसके बीच का डिस्टेंस हर बार 1 से कम होता जा रहा है। मतलब सामने वाला पक्का A के वेलोसिटी से मेरी तरफ आ रहा होगा। जिससे पूछे उसको रुका हुआ मान लेना है, जिससे पूछे उसको रुका हुआ मान लेना, असल में होता नहीं, बस मानना है। मतलब ये कि अभी हम लोग भी घूम रहे हैं ना अर्थ के साथ साथ, और चांद भी घूम रहा होता है, लेकिन जब हम पूछते हैं कि भाई बताओ चांद कहां गया, तुम बोलते अच्छा रात में इधर था, या सूरज कहां गया, सुबह में ईस्ट में था, शाम में वेस्ट में, तो हम सोचते हैं कि हम रुके हुए हैं, सूरज वहां घूम रहा है, बट उल्टा हो रहा है ना, घूम तो हम रहे हैं, सूरज तो रुका हुआ है। अच्छा कई बार वैसे हमारे और चांद के बीच में हमको लगता है हम रुके हैं। अगर हम ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन चल दे, तो हमको लगता है पेड़ पीछे जा रहा है, हम नहीं चल रहे हैं। अब तो बस दिमाग समझता है कि नहीं पेड़ पीछे चल सकता है, हम ही चल रहे हैं, लेकिन आंख क्या बोलता है, पेड़ पीछे जा रहा है, जबकि जा आगे तुम रहे होते हो, होता है। तो तुमको क्या लग रहा है, यही है रिलेटिव। वो क्या है, रिलेटिव। तो देखो इस -1 का क्या मतलब, तुम इधर माने थे पॉजिटिव, 5 को पॉजिटिव लिए थे ना, तो इस माइनस का मतलब कि ओवरऑल B से पूछेंगे तो उसको लगेगा A इधर आ रहा है, कितने से, 1 से।
क्यों? क्योंकि हर बार वेलोसिटी 1 से कम हो रहा है। समझे बात? अरे चलो 2 मिनट में आते हैं। ठीक है, ये समझ लिए। एक और तरीका होता है इसका, ट्रिक, मतलब ये मैं भी कौन करे चुपचाप, जिससे पूछना उसको खड़ा करो। ओवरऑल के लिए बता रहा हूं, जिससे पूछना उसको खड़ा करो, दूसरे वाले का वेलोसिटी माइनस कर उल्टा करके सामने वाले में ऐड कर दो। मतलब ये तुमको ये जानना है ना कि इस बी से पूछे कि ए का वेलोसिटी कितना है, तुम क्या करो, बी को बोला रुक जा बाबू, बी रुक गया, 6 था ना, दूसरे वाले का वेलोसिटी माइनस करो, इधर जा रहा था उल्टा डायरेक्शन, मतलब इधर कितना है, तो तुम समझ लो मैग्नीट्यूड 1 से रिलेटिव वेलोसिटी 1 आएगा। माइनस प्लस नहीं सोच रहे हैं, ओवरऑल मैग्नीट्यूड का बात करना है इस वाले ट्रिक से। मतलब डायरेक्शन भी बताता है, लेकिन अभी हम उसको एक्सप्लेन नहीं किया, बताए। ठीक, अभी बस बताएं, जिससे पूछो उसको रोको और सामने वाले के वेलोसिटी को उल्टा डायरेक्शन में करके ऐड कर दो। उल्टा डायरेक्शन, इधर पॉजिटिव माने थे तो इधर माइनस हो गया, इधर नेगेटिव माने थे तो क्या होता पॉजिटिव। तो हम ये नहीं बोलेंगे माइनस से करेंगे, उल्टा डायरेक्शन कर देंगे। फॉर्मूला बी ए माइनस। तो एक बात जरा बताना, दो चीज अगर सेम वेलोसिटी में चल रहा है, ओवरऑल क्या हुआ है, देखो माइनस। अच्छा, इधर है आशीष और इधर है आयुष, बड़ा दिन बाद मिला, दोनों बहुत बढ़िया बढ़िया, एक इंजीनियर एक डॉक्टर बन चुका है, 10 साल बाद मिला, तुम दौड़ते हुए गले मिलने जा रहा है, ये 6 से और ये 5 मीटर पर सेकंड से। ये मतलब हम तो पहचान को नहीं करेंगे बड़ा आदमी बनने के बाद, कौन था तू, ऐसा नहीं, ठीक, बट दोनों में टक्कर हो गया, रुका ही नहीं, टक्कर आ गया। ये बता हमको कि चोट कितना का वाला लगेगा, 6 वाला, 5 वाला या 11 वाला, फील कर ले, सोच ले। अगर ये रुका होता, ये आता तो बोलते 6, ये रुका है, ये आ रहा तो बोलते 5, दोनों चल रहा है। देखते हो जब गाड़ी एक्सीडेंट होता है दोनों स्पीड में तो ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि अब जो इंपैक्ट पड़ेगा, देखो ये जो डिस्टेंस है, मान लो एक बीच से दूरी 100 था, 1 सेकंड बाद जरा बताना, 1 सेकंड के बाद डिस्टेंस दूरी पीछे कितना रहेगा? 1 सेकंड बाद ये 6 आगे बढ़ गया और ये 5 आगे बढ़ गया, मतलब अब डिस्टेंस में टोटल 11 का कमी आ गया, 89। तो अगर हम पूछे कि ओवरऑल बताओ सिस्टम का स्पीड, तो क्या बोलोगे? 11 है। देख रहे हो 1 सेकंड में 11 मीटर डिस्टेंस कम हो रहा है। तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड कर रहे हैं रिलेटिव के लिए। देख रहे हो यहाँ पे फॉर्मूला सेम ही है, इसको बी कर देते हैं, VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB, सेम ही है फॉर्मूला। VA बताओ, इधर है पॉजिटिव मान रहे 6, फॉर्मूला सेम ही है। A इधर आ रहा था, इधर को पॉजिटिव माने तो 6, B इधर जा रहा है, क्या बोलेंगे? नेगेटिव करना होगा, माइनस, और इधर ही है तो -5, 6 + 5, मतलब एक्चुअली में सब्ट्रैक्ट ही किए, ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से ऐड हो गया। तो रिलेटिव वेलोसिटी का 2 केस, सेम डायरेक्शन में भागेगा तो माइनस करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में भागेगा तो ऐड करेंगे। आज आपके पास, अभी बंद मत कीजिए, कुछ क्वेश्चन नंबर लिखवाएंगे जो आपको करके लाना है। एक क्वेश्चन आ रहा है, बना दो अभी। नहीं सारे थे हो चुका तो दादा अब घर जाना है। 8:30 से तुम बोले ही नहीं, तो 6:30 से 5 बजे जाना होगा। नहीं ये फास्ट है, 2 मिनट ज्यादा हुआ है। नहीं हम लोग इधर मेरा फोन फास्ट है। यहां से एक बॉडी को फेंके नीचे या छोड़ दिए बस, चल जा। ये ट्रैक, ये फीफा का कार इधर भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, चलाना कहाँ आता है? और इधर कट्टर दुश्मन कौन है क्लास का? साजन, उसको खड़ा किए। ये इधर जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये भी थोड़ा स्लो, ये डर है ना, सामने वाला ठोकने का धमकी दिए हुए,
और बीच का दूरी 200 मीटर है। आपको बताना ही है कि दोनों कार आपस में क्रॉस कब करेगा, कब टाइम, हाँ कितने समय बाद, हाँ कब मीट या कब क्रॉस करेगा, लिख ही देता हूँ। ये हो गया क्वेश्चन, होमवर्क के लिए घर चलते हैं। अब भी कर 6 सेकंड के बाद बताइए जल्दी। टाइम पूछ रहे हैं। कितने समय के बाद मीट करेगा, अच्छा एक सेकंड रुको, 200 बाय 30 देखते हैं। एक सेकंड रुको, एक काम किए, इस वाले कार को रोक दिए, सिर्फ ये वाला चल रहा है। अब बताओ ये वाला कार इसको कितना देर में क्रॉस करेगा, 10 सेकंड समझ में आ रहा है? इसको यहाँ से यहाँ पर 10 सेकंड लगेगा। अच्छा अब इसको रोक दिए, सिर्फ ये चल रहा है, अब बताओ 20 सेकंड। अब दोनों ही चल रहा है, यानी ये भी आगे बढ़ रहा होगा और ये भी आगे बढ़ रहा होगा और 20 सेकंड यहाँ मिलेगा। तो देखो एक का वेलोसिटी होता तो एक को देखते, दो का वेलोसिटी तो रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे। ऑपोजिट डायरेक्शन, वेलोसिटी ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा, ऐड। इन दोनों के वेलोसिटी को भूलो और एक वेलोसिटी मानो 30। अब कोई ऑब्जेक्ट 30 के स्पीड से चल रहा है, वेलोसिटी चल रहा है, उसको 200 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 6.66 जो भी ये तो पता है। ठीक है, ना बोले कल उसका बोले रे, हम तू ही कब बोले बोले? थे स्टार्टिंग में 6 सेकंड से ज्यादा कुछ हाँ भाई बोले थे हम लोग। तुमको बोले थे ना। आप सब बोले थे, हम बगल वाले को सुनाई दिया। देख चलिए अभी क्वेश्चन पैकेज का क्वेश्चन नंबर लिख लो, फोटो भेज दीजिएगा। देख मैं कभी नहीं करेंगे सर। क्वेश्चन 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर बताइए, लिखेंगे हाँ नहीं? क्वेश्चन नंबर ही बता रहे हैं। वो बच गए। तो तुम लिखवा क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए जल्दी, बहुत सारा क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 से 10 तक एक बार। 10 कर दो मुझे तेरा, अब तो लिख चुके हैं। 11 अब लिखेंगे। रुक रुक अब हम भी देख ही लेते यार, सब आ ही जा रहा है। 80 क्वेश्चन हो गए। वही ठीक है सर। सब व्हाट भैया पार्टी अरे कोई मतलब नहीं है संडे मंडे भैया खुद कर रहे हफ्ते से बर्थडे तो फिर बता रहे हाँ, हैं फ्रेंड से रह जाएगा सही बोले गए हफ्ता यादगार। उसके बाद कहानी मत सुनाइएगा नहीं संडे को आगे सुनाएंगे। फिर तो गया संडे। अब गाना मत गाइए। 1 से 30 तक करके लाना। हाँ ठीक है, ऐसे बोलना था। ऐसे तो और है बट अभी बस बस और सुन लो, टाटा बाय बाय। हमको पता है 30 करना तेरे औकात से बाहर का चीज है, साफ लेकिन फिर भी कोई बच्चा अगर 15 क्वेश्चन से कम करके अगले क्लास में दिखा, गेट से वापस भेजूंगा। और रिकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, छोड़ूंगा नहीं। नीचे बता दिया क्या? ये सोसाइटी आना बेकार है। हाँ नहीं सर किसमें पता है किसी कॉपी में क्या? एक अलग कॉपी में करना, क्या एक अलग कॉपी में सॉल्व करना, क्योंकि फिर तुम्हारा क्या होगा कि एक बार में क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं, तुमको स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन बनाने में 1 घंटा लगेगा, एक क्वेश्चन करने में 1 घंटा लगेगा, चाहे कोई बच्चा हो।